तो भगवान को ही अपना इष्ट मानते। मीराबाई जी ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जिनके सिर ऊपर मोर मुकुट मेरा पति है सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। ऐसी पतिव्रत भक्ति जो होती है वो भक्ति अनन्य भक्ति कहलाती है। ऐसी ही भक्ति रानाबाई जी महाराज की रही है। रानाबाई जी महाराज जिन्होंने निर्णय ले लिया कि केवल मैं परमात्मा का भजन करूंगी, साधना करूंगी, ध्यान करूंगी। सदगुरु खोजी जी महाराज ने ऐसी विधि बताई मुझे, जिसे से मैंने उस परम सत्य स्वरूप अनंत अविनाशी जो कभी नहीं मरने वाले ऐसे वर को मैंने पाया है, ऐसे पति को पाया है। सदगुरु खोजी खोज बताया, राम नाम रा परचा पाया। खोजी जी महाराज ने खोज करके मुझे सारा रहस्य बता दिया, सारा वेद बता दिया, सारी साधना की विधि बता दी। और उस विधि से, उस साधना से मैंने इस तत्व का अनुभव किया है, राम नाम का परिचय पा लिया है। राम नाम तो सब जानते हैं, बीमार भी जानता है, अनपढ़ भी जानता है, नास्तिक भी जानता है, भला तो राम नाम से होगा, पर राम नाम का वेद नहीं मिला, राम नाम का परिचय नहीं मिला, राम नाम जपने की विधि नहीं मिली, भजन करने की कला नहीं उतरी है। ये कला केवल सदगुरु बताते हैं, इसलिए सदगुरु का महत्व है। नहीं तो कौन पूछे महात्माओं को, कौन पूछे सदगुरु को। और भगवान ने भी सदगुरु को महत्व दिया। और भगवान खुद कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा को कि हे सुदामा, गुरु मैं ही हूं और मैं ही गुरु रूप में प्रकट होता हूं। तो सदगुरु के अंदर जो योग्यता प्रकट होती है, कला प्रकट होती है, तो वह भगवान के माध्यम से ही होती है। भगवान ही कला प्रकट करके वह सदगुरु रूप बनते हैं। जितने भी महापुरुष हैं उनके भीतर भजन की कला प्रकट भगवान ने की, तो वो भगवान ही तो है। इसलिए सदगुरु नारायण के रूप हैं, परमात्मा के रूप हैं। और स्वयं राम जी और कृष्ण भगवान अवतार लेकर के सदगुरु की शरण जा कर के, और उन्होंने जो महत्व दिया सदगुरु जी को, ये मर्यादा बांधी, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिने भी तो गुरु कीन, तीन लो करावे धनी, सो गुरु आगे आदीन। बोलो रानाबाई जी महाराज की। रानाबाई जी महाराज, सदगुरु जी महाराज, खोजी जी महाराज की महिमा करते हुए कह रहे हैं, उनकी कृपा से पिताजी मुझे ज्ञान मिल गया और राम जी का एक बार भीतर उजाला हो गया तो फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। राम उजाला सब जग सोजे, राम उजाला सब जग सोजे, गेली दुनिया फिर बूझे, गेली दुनिया फिर घटमाए राम जी गा मिग लागे, घटमाए राम जी गा, दुनिया फिरे देवरा बागे, दुनिया फिरे देवरा, कथा कीर्तन सब कर लेना, कथा कीर्तन आन त्यागे सिमरण लव लेना, आन त्यागे सिमरण लव, 68 तीरथ सब ही न्याया, 68 तीरथ सब, जब सतगुरु जी रे शरण आया, जब
सब सतगुरु जी रे शरण श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा श्री राम जय राम विष्णु विष्णु बजरे प्राणी विष्णु 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 बण रे प्राणी बोले राम नाम महाराज की बोले राणा जी महाराज की बोले सदगुरु खोजी जी महाराज की। राणा जी महाराज कह रहे हैं पिताजी राम उजाला सब जग सूझे। राम जी का उजाला भीतर हो गया तो सारा 14 लोक में सूझ जावे। राम नाम री बड़ी भारी है जो कला है, राम नाम का बहुत भारी चमत्कार है। गेली दुनिया है फिर बूझे गेली दुनिया है, इनको राम नाम का भेद नहीं मिला, राम नाम का रहस्य नहीं मिला, राम नाम की साधना इनके हाथ लगी नहीं, भीतर का रस प्रकट हुआ नहीं, इसलिए ये दुनिया बाहर भटक रही है, टोना टोटका में जंतर मंत्र में डोरा डांडा में भटक रही है। राम जी का भजन करने वाले इस भ्रम से दूर हो जाते हैं, इस पाखंड से ऊपर उठ जाते हैं, इस दिखावा से ऊपर उठ जाते हैं। हे पिताजी गटमा ही राम जिगा मिग लागी, गटर के अंदर राम जी री जिगा मिग, जैसे बरसात वैर जमजम बरसात बरस है, चारों ओर है जो बादलों का है जो उमड़ के आवे इंद्र। अभी जो पद आया ना सुखराम जी महाराज का, चौं दिशा में बिजलियां चमक रही है, बादल आए हैं घुमड़ करके, और नाना प्रकार से जो है हवाएं चल रही है, रोम रोम में जैसे दीपक झुपिया, ऐसे जो कला जागी भीतर आ कला है जिको राम जी रनाऊं जागे। रोम रोम में दीपक झुपिया ऐसी कुदरत चीज सतगुरु ओ सदे पाए रे लाई, 84 गज बागा मिलिया ब्रह्म में जाए, सतगुरु ओ सद पाए लाई। ऐसी औषधि पिलाई तो गटके अंदर राम नाम की ये जो जड़ी लगे, वास्तव में जड़ी लगती है। अगर ठीक से राम 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 स्मरण करे तो हर है जो वृत्ति राम राम करने लग जाती है। पांचों वृत्तियां मन की जो है वो राम 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 राम, 5 संगी पीव पीव करे, छठा जो सुमरे मन आई गति कबीर सा की पाया नाम रतन। राम राम में राम 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 स्मरण होने लग जाता है। दुनिया घटमाएं राम जिगा मिग लागी, दुनिया फिरे देवरा भागी, दुनिया देवरों में भागी भागी फिर रही है, देवरा में खोजे कुछ कुछ नाना प्रकार के देवरा कई तरह के होते हैं। मंदिर में जाना अच्छी बात है, कीर्तन करना अच्छी बात है, मंदिर में जाना कीर्तन करना ये भक्ति का अंग है। शास्त्रों में कई जगह प्रमाण आया है। अमरीश जी महाराज भी मंदिर बना करके मंदिर में जा करके नवदा भक्ति करते, वहाँ जाकर के सेवा करते, मंदिर में जा कर के, और अमरीश जी महाराज वहाँ मार्जन करते, मार्जन माना साफ सफाई, वहाँ भगवान की श्री मूर्तियों को स्नान कराते, वहाँ जाकर के फिर वे तिलक आदि श्रृंगार आदि करते। तो ये नवदा भक्ति का अंग है। कौन सा? ये जो मंदिर में जाकर के सेवा आदि करना ये। लेकिन अंधविश्वास में दूर दूर जगह जाना, तरह तरह के पितृभूमियाँ मनाना, डोरा डांडा इत्यादि के चक्कर में, भोपा भोपियों के चक्कर में चले जाना, उसके लिए कहा कि सारी दुनिया ये फालतू भटक रही है पाखंड के अंदर। एक राम जी का नाम ले लो, सब प्रकार से भ्रम मिट जाएगा, सब तरह हैं जो कर्म भी कट जाएंगे। दरियाव जी महाराज ने कहा ना, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, नाम बिना साध संगत और
राम भजन बिना काल निरंतर लोटे रे। साधुरी संगते अरे राम भजन बिना काल निरंतर लोटे। नाम बिना भरम करम नहीं छूटे, नाम बिना भरम करम नहीं छूटे। बोले राम नाम महाराज की, बोले श्रीमद दरियाव जी महाराज की। तो घट के अंदर अगर ये कला जग गई तो फिर ये भ्रम नहीं रहेगा कि मैं बाहर कोई भगवान को ढूंढने जाऊंगे। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं रहेगा कि मैं तीर्थों में जाके कुछ पाऊँ। तीर्थों में भी वो जाएंगे तो तीर्थ का मर्यादा रखने के लिए, और तीर्थ खुद कहेंगे कि वो महाराज आए हैं और हमको पवित्र कर दे। और ऐसे महात्मा इधर उधर नहीं जाते हैं तो वो तीर्थ खुद उन महात्माओं के चरणों में आते हैं। खेड़ापा के अंदर जिस समय में रामदास जी महाराज विराजमान थे, उस समय में एक कोई ठाकुर साहब उधर आए दर्शन करने, रात्रि को रुके। तो उनकी चिलम पीने की आदत थी। तो महाराज ने कहा देखो ठाकुर साहब आपकी आदत है तो आप है जो राम कुटिया से थोड़ा सा अलग आप विराज जाओ, आराम हो आप रहे, बैठा रहो। बैठे। रात्रि के समय में वहां पर 3 है जो दिव्य हस्तियां आए, गायां बन के आई थी और एक बैल, और लोटपोट होते हैं दिव्य सुंदर स्त्रियां और एक पुरुष बने। ठाकुर साहब को लगा कौन हो सा, कोई को माँ गंगा जी यहाँ, कोई को यमुना जी यहाँ, कोई को सरस्वती देवी यहाँ, कावेरी और पुष्कर जी यहाँ। बोले हाँ यहाँ, बोले यहाँ ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों की धूली लेने के लिए आए हैं। बोलो, तो ऐसे महापुरुषों की चरणों की धूली लेने के लिए स्वयं तीर्थ आ जाते हैं। तो ऐसे कई प्रमाण आता। सुखसाण जी महाराज की वाणी जी में कुरकुट राजा का प्रसंग आता है, पुंडरीक और कुरकुट का। उसमें भी ये जो गायां आती है, लोटपोट होती है, चरणों की सेवा करती है और पूरा रहस्य बताती है कि हम लोग है तीर्थ हैं, दुनिया पाप करे मोहि राले, तांते हम भई वर्ण काले। दुनिया आवे और पाप करन, मन महीना छोड़न जावे, इवांस तक काला हो गया। और इन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की हम चरणों की धूली में स्नान करते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। कितनी बड़ी भारी महिमा महापुरुषों की। इसलिए राणा भाई जी कह रहे हैं कथा कीर्तन सब कर लेना, आन त्यागे सिमरण लव लेना। कथा कीर्तन से भी बड़ा है कौन सा, ये सुमरण। कथा और कीर्तन इनसे जरूर लाभ मिलता है, फायदा होता है, कल्याण होता है, उद्धार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनसे भी ऊंची पोस्ट है वह सुमरण की है। अखंड सुमरण, हाथ लग गया तो उन्होंने कथा कर लिया, कीर्तन कर लिया, सारा बाकी का उद्योग उन्होंने कर लिया। दादू दयाल जी महाराज ने कहा ज्ञान ध्यान सब छोड़ दो। तो फिर क्या करा महाराज, ज्ञान भी छोड़ना, ध्यान भी छोड़ना और सब छोड़ दोगे। और जप तप साधन जोग, बोले जप भी छोड़ दो और तप छोड़ दो और साधन योग छोड़ दो। फिर दादू विरह ले रहे हो, छाड़ो सकल रस भोग। विरह लेके रहो, भगवान के प्रेम में विरह जग गई, सारा कार्य हो जाएगा। बोले भगवान के प्रेम में रोने लगे, विरह और अनुराग जग गया, तो उनके लिए ज्ञान ध्यान कथा कीर्तन जप तप साधन जोग सब हो गया। अब कोई यहाँ बोल देवे कि फिर तो वीरे ले लो सीधी डायरेक्ट, वीरे सीधी डायरेक्ट नहीं आएगी। कैसे आएगी वीरे? राम राम करने से वीरे जगेगी। तो पहला जप करो, ध्यान करो, पुरुषार्थ करो, अंतःकरण शुद्ध करो, तब जा करके जो वह वीरे जगेगी। तो कई लोग क्या करते हैं कि ये बीच वाले साधन जो इनको छोड़ देते हैं कि डायरेक्ट ही अपन पुग जाए। डायरेक्ट नहीं, धीरे 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 आस्ते आस्ते पेड़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर जाओगे, डायरेक्ट ही छलांग लगा लोगे। तो ऐसे जो है महापुरुषों ने जो कहा कि जब वीरे जग गई है तो वीरे को छोड़ो मत। ऐसे ही राणा भाई जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी के नाम का भेद मिल गया तो कथा कीर्तन उन्होंने कर लिया है। सारी उम्र भर बकवाद करता रहे, बोलता जावे, बोलिया ही जावे, बोलिया ही जावे, और राम राम नहीं करे, भीतरो भेद प्राप्त नहीं करे, भीतर है जो दम लगा करके और गम मिटाने वाली कला नहीं पाए। तो उनका बकना कैसे बताया कबीर साहब की, दुनिया से ती बक बक मुआ,
ज्यों नलनी ने पकड़िया सुआ। नलनी सुओ पकड़ ले, नलनी को पकड़ ले सुआ, वो छुटे ही को नहीं, उल्टो हो जाए। ऐसे ही आप बकवाद कर कर पूरी उम्र गमाए देवे। दरियाव जी महाराज भी कियो, दरिया बहु बकवाद तज कर अनहद से ने, ऊंदा कलसायो परे क्या बरसावे में। जगतरा ऊंदा कलसा है, ज्यादा बकवाद कर कर उम्र भर बक्या ही जावे कि इतनी कथा होगी, इतनी कथा होगी। अरे खुद धारण करिए नहीं, और गाया जावे और खुद धारण नहीं करिया, माला नहीं फेरी, तो फिर वहाँ घाटा ही तो है, लाभ क्या है। पुण्य थोड़ा बहुत मिली, स्वर्ग में जाता रहे हो, ऐसा आरामरी चीज़ें मिल जाई। और भी है जो कई प्रकार की व्यवस्था दे दी, लेकिन जिकी मोक्ष होने वाली अब्बा नहीं वेला। कथा कीर्तन न इनको साधन जरूर बताया है। 4-5 साकी कई पद गाया 10 दोई, दरिया कारज नहीं सरे पेट भरई होई। कारज क्यों कौन सरे? जन्म मरण मिटनालो, पेट भरी जरूर हो जाई, बढ़िया है, सारामरी चीज़ें मिल जाई, और दुनिया भी मान बढ़ाई दे दी। और बहुत सारे आए कही वाह महाराज भगवान भगवान हुआ, लेकिन वो कार्य नहीं सरे। जिस कार्य को सारने के लिए मानव शरीर में आए हैं, उस कार्य को सारना है तो अखंड राम नाम की धुन करनी पड़ेगी। तो कथा कीर्तन सब कर लेना, आन त्याग सिमरण लव लेना। आन त्याग और सुमरण में गलतान हो गए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मध्य सो दिया दूजा दे का काल। आदि अंत मध्य सोध लिया, दूजा काल देखे आ गए। सुमरण सार है, और सुमरण करता करता बा कला जाग जाए। अखंड राम नाम री धुन करे तो बा वीरे भी जाग जावे, और भगवान री कृपा भी बरस जावे। क्यों राम राम करे ना तो बिनो गट शुद्ध हो जाया करे। गट शुद्ध होता ही बिन में साधुता आ जाया करे, और साधुता आती तो साधुरा गुण प्रकट हो जाए। साधुरा गुण प्रकट होते ही भगवान की कृपा अनंत बरसती जाती है उन पर। और जिनके हृदय में न छल है, कपट है, चालाकी है, लुच्चाई है, और दुनिया को ठगने की या और अन्य जो है अड़ंग बड़ंग है, तो उनसे जो है साधुता नहीं आएगी। साधुता है वहाँ लुच्चाई नहीं रहेगी, लुच्चाई है वहाँ साधुता नहीं रहेगी। दिन है वहाँ रात नहीं, रात है वो दिन नहीं। पक्की ये एकदम 100% सही है बात। तो आन त्याग, आन है, आन उपासना में दुनिया है जो भटकी है। बहुत सारे दुनिया है, कई तरह का दुनिया के है जो नाना प्रकार का नाटक है। थाप देवे मनाव जी, और थापते रहे कोई सच्चा साधु बोले तो बेणो भी मानो पाड़ देवे। और माना इष्ट है कि अलग हूँ, अरे कटू आएगा है अलग से। राम जी को, कृष्ण भगवान को आदि अनादि से जो परमात्मा, उनको छोड़ करके भूमियों को, पितरों को, भूतों को पूजना शुरू कर दिया। नाना प्रकार की देवियाँ था पर भोपा बनगा, भोपियाँ बनगा, हो नाचना शुरू कर दिया। पिछले साल घंटीलासर चौमासा था हमारा, तो भी एरिया में नहीं कि बाया सालों ना कोतक बहुत ज़्यादा है, बाया सारा थान था पेड़ा घर घर में। तो बे उठे कहीं करे कि एक भगत आयो एक दिन सामरा मारखन, तो बाप जी कहीं करा पत्नी इस प्रकार भोपियाण चक्कर में खड़े तो मान के कि सीधा फलानी जगह पर बे फूलड़ो चढ़ाए ना हो जना देवी राजी वे, तो माँ भेड़ावे जावा फूलड़ो चढ़ावा। पाचो कहे के उठूँ बे भोपा के आटू फूलड़ो घर ली जाओ पाचो, और थापो जो कारण बीमारी जातरे जना पाचो बड़ माने लावणो पड़े। उठूँ आटे लुगाया के जना तो 3 बार तो मानो होगी अब कहीं करा। मैं क्यों जनी पाखंड में पड़िया, क्यों राम राम करो, सीधा भगवान का नाम लो। तो महाराज आटे तो माना पूरा गांव में ही लगभग आधो गांव तो है जो भोपू बुनियोड़ो आ गया। डोलियाना आटे कहीं रे कई जगह पर है ना, थान छोटा छोटा थापियोड़ा नंबर बे भोपड़ियाँ फिर बाल बिकार पर हो नाचनी हरू है। कहीं खाओ नाटक करे, अफंड करे, मोटा मोटा धुपिया करता पानी बा जो अग्नि रे कारणों है जो जाग जी आप धूपियो जागते हैं क्या देवी आएगी, हो मैं फिर इस प्रकार नाटक करे। मैं क्यों ये राणा भाई जी महाराज क्या कह रहे हैं, आन छोड़ करके सिमरण करो, सारा भ्रम दूर हो जाए। आन छोड़ना ही नहीं चाहो,
महापुरुष कियो देखो आन की तो पाप रो भागीदार बतायो है। 100 वर्षा गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन। 100 वर्षा गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन। 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक री खान, कबीर सा पड़े नरकारी खान। 100 वर्षा तक भक्ति करे, एक दिन आन उपासना करे तो वो भी नरक में जाते रहे। इतनी आन उपासना रही है जो वर्जित बतायो है। आ समझ में आवे जना वे ना पुण्य वे चौका कर्म वे जना समझ में आवे। काटा माटा कर्म वे नहीं जना बा पोची बात जल्दी समझ में जाए है ना। बढ़िया अच्छा सुकृत कर्म करियोड़ा वे ना बिना आज को ऊंची ऊंची बात समझ में आई या कहीं महाराज माना था समझ में को नहीं कहीं क्यों होता है ठाई कौन पड़ी जना समझ लेनो एना पुण्य बहुत कमजोर है माटा कर्म करियोड़ा जना आ बात समझ में को नहीं आ। आ बात इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आई जना समझ लेनो कोई कर्म माना पिछला फेटा है बे जो समझ में आऊंदे को नहीं आ बात। कबीर साहब खुलो क्यों है। हाँ मैं तो पूरबिया पूरब देश राये, मैं तो पूरबिया पूरब देश राये। बोले लके नहीं कोई ले, बोले लके नहीं कोई। आज मारे बोले लके ले, जे मारे बोले लके। बागे पूरब ला होए ले, बागे पूरब ला होए। मारे मेरा मरो साधु को नाई मिलियो ले, मारे मेरा मरो साधु नाई मिलियो। किणे आगे कहूँ मैं संदेश ले, किणे आगे कहूँ मैं संदेश। बोले सदगुरु कबीर साहब की। कबीर साहब है बेना हाथ षड्यंत्र करियो खुद काल। कबीर साहब है 18 लोगों ने जीत लिया। 18 नहीं सिकंदर बादशाह बड़ो भारी खतरनाक है।